आज अनुपमा वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए। एक बेटे ने माँ के चरित्र पर उठाया सवाल, और उस पे क्या होगा अनुपमा का रिएक्शन, क्या करेगी अनुपमा, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है तोशु यशदीप जी को कहते हैं कि मुझे आपका मम्मी को यहाँ छोड़ने आना जाना और साथ में इतना फेवर करना पसंद नहीं है, तो आप मेरी मम्मी को यहाँ छोड़ने कभी नहीं आओगे, मैं यहाँ आपको उनके साथ में कभी नहीं देख सकता। तो ये बात सुन के अनुपमा कहती यहाँ से बस तुम चलो, और यशदीप जी भी गुस्से में गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में तोशु अपने घर के अंदर आता है और अपनी बेटी के सामने लंबी लंबी फेंकता है कि बेटा अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, आपके पापा की बड़ी सी नौकरी लग गई है, अब आपको देखना मैं अमेरिका के सारे डिज्नीलैंड में घुमाऊंगा। उसके बाद में अनुपमा जैसे ही परी को सुलाने की कोशिश करती है तो तोशु किंजल झगड़ा करने लगते हैं। तो अनुपमा उनको आके बाहर धमकाती है कि मुझे वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम दोनों इतने ज़्यादा बेशरम हो चुके हो कि अपने झगड़े में बेटी तक का नहीं सोच रहे हो, वो परेशान हो रही, सो नहीं पा रही, और तुम ऐसे ही ये तमाशे करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और मेरे यहाँ से जाने में तुम लोगों का ही नुकसान है। मैं यहाँ आती हूँ, परी को संभालती हूँ, तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा, और मैं यहाँ सिर्फ अपनी पोती के लिए आते हैं और मुझे यहाँ काम करना होता है दिन में, तो ये सारे ड्रामे बंद करो। तो तोशु किंजल कहते हैं ठीक है मम्मी आप जाके सो जाइए, अनुपमा जाके सो जाती है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती अनुपमा परी को नाश्ता करवाते, तभी वहाँ पे तोशु तैयार होके मस्ती में आता है और कहता है मुझे ऑल द बेस्ट बोलो, मैं मेरा आज अनुज की कंपनी में पहला दिन, और अनुपमा के पैर छूता है। तो अनुपमा आशीर्वाद तो दे देती है, अब क्या करे भाई, बच्चा है, बच्चे कैसा भी कमी ना क्यों ना हो, माँ को आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है। फिर कहता आज मैं जाते ही कंपनी से है ना एडवांस लूँगा, अपने उन दोस्तों का कर्जा उतारूंगा, बड़ी सी गाड़ी लूँगा, बड़ा घर लूँगा। उसके सारे ड्रामे देख के अनुपमा कहती है पारी तो सुधर जा, अभी भी तेरे पास टाइम है, वरना तूने कुछ गड़बड़ की तो मैं तेरे आगे पीछे नहीं हूँ। और तो फिर उस समय तो चुपचाप बस अपनी मम्मी की बात सुन लेता, क्योंकि करना तो उसको वही है जो उसका मन करेगा। दूसरी तरफ अनुज सुबह उठते ही चश्मा पहन लेता है, और श्रुति अनुज को चश्मे में देख के कहती कि आज तुमने ये चश्मा कैसे पहन लिया। तो अनुज कहता पता नहीं क्यों 5 साल बाद कैसे अचानक से चश्मे पे हाथ चला गया, तो मैंने पहन लिया। तो श्रुति कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अपनी पुरानी यादें ज़्यादा याद आ गई, उसकी वजह से तुम्हारा हाथ चश्मे पे चला गया, और मुझे पता चला तुमने अनुपमा के बेटे को नौकरी दी है। अच्छा तरीका है कि अनुपमा से जुड़े रहने का, उसके बेटे को नौकरी दो ताकि तुम्हें सब कुछ पता चलता रहे। तो अनुज ये बातें सुन के कहता है कि तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। तभी आद्या को आ जाता है होश, और वो जैसे ही होश में आती है तो अनुज कहता है बेटा जैसा तुमने अब किया वैसे दोबारा मत करना, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो आद्या सॉरी कहती है, और फिर उसका वही नौटंकी ड्रामा शुरू हो जाता है कि श्रुति हम हमेशा साथ रहेंगे, आप यहाँ से अब मत जाना, और मम्मी को तो वैसे भी रिश्तों में पड़ी नहीं है, अब उनको तो काम 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 करना है, तो हम पहले की तरह ही एक साथ अच्छी फैमिली बन के रहते हैं। उसके ये ड्रामे चालू हो जाते हैं। तभी आता है अनुपमा का फ़ोन, और अनुपमा का फ़ोन देख के कि अनुज सोचता मैंने यहाँ उठाया तो फिर से ड्रामा होगा, तो वहाँ से रूम से बाहर निकल के आके अनुपमा से बात करता। तो अनुपमा पूछती है आद्या कैसी, तो अनुज कहता है कि हाँ ठीक है। फिर दोनों ही बातों बातों में एक दूसरे का हाल चाल पूछते, तो दोनों ही कहते हैं कि हाँ वो ठीक है। फिर अनुज कहता है कि आज मैंने 5 साल बाद चश्मा पहना, और चश्मा पहनते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई कि तुम मुझे कैसे चश्मा साफ करके देती थी, और वो सारी बातें याद है। तो अनुपमा कहते कि आप ये सारी बातों को याद मत कीजिए, और आपने तोशु को नौकरी क्यों दी, आपको पता है ना कि वो कैसा है, कितना मतलबी, क्या कुछ नुकसान कर सकता है, ये सब कुछ आपने मेरे लिए तो नहीं किया है ना। तो अनुज कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। तो ये बात सुन के अनुपमा फ़ोन काट देती है, और उसके बाद अनुज जैसे ही मुड़ता है तो अनुज को दिखता है कि श्रुति ये बात सारी खड़ी होकर सुन रही थी। तो श्रुति कहती है सॉरी गलती से मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, पर परेशान मत होना कि मैं आद्या को कुछ भी नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ यशदीप जी अनुपमा को डांस एकेडमी लेके आते हैं, और अनुपमा को डांस करता देख वीडियो बनाते और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यशदीप की आंखों में एक अलग ही चमक है अनुपमा को डांस करता हुआ देख के। फिर डांस टीचर अनुपमा को कहती है कि क्यों ना तुम डांस सीखने के साथ साथ यहाँ सिखाओ। तो यशदीप जी भी खुश हो जाते हैं, और
और अनुपमा भी खुश हो जाती है। और वहाँ से डांस अकेडमी से जैसे ही निकलते हैं तो रास्ते पे चलते हुए अनुपमा कहती है कि सर थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। तो यशदीप जी कहते हैं मैं तो बस जरिया बना हूँ, तो मुझे थैंक यू मत कर, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में तोशु की तरह अनुज भी उठाएगा अनुपमा और यशदीप के रिश्ते पे सवाल। अब आगे क्या होगा ये देखने